तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी मॉडर्न कहानी की, एक ऐसी लेजेंड की जिसने इंटरनेट पर सच में खौफ का माहौल बना दिया है। सोचिए, देर रात हो चुकी है, कोई गाड़ी चला रहा है और सड़क पर अचानक एक परछाई दिखती है। क्या करना चाहिए? ये कहानी कुछ ऐसी ही है और ये शुरू होती है 22 साल के लियोन के साथ हुए एक वाकये से। एक ऐसा वाकया जो देखते ही देखते एक भयानक मॉडर्न फोकलोर बन गया। तो हुआ यूं कि लियोन एक दोस्त की पार्टी से देर रात घर लौट रहा था। गाड़ी में तेज म्यूजिक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। और तभी अचानक से एक अजीब सी औरत ठीक उसकी गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई। और वो बस खड़ी नहीं थी, वो नाच रही थी, सड़क की अकेली स्ट्रीट लाइट के नीचे, एक बहुत ही अजीब, दिल दहला देने वाले अंदाज में। अब जाहिर है, उसे बचाने के लिए लियोन ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और नतीजा, उसकी कार सीधा एक पेड़ से जा टकराई। तो एक्सीडेंट से कहानी अब एक अजीब मिस्ट्री में बदल रही थी। लियोन को पास के एक हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां दूसरी मंजिल की बालकनी से उसने उसे फिर देखा, उसी औरत को, गाड़ी के मलबे के पास, ठीक वैसे ही, नाचते हुए। जाहिर है, उसने फौरन अपना फोन निकाला और जो कुछ भी वो देख रहा था उसे रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने 1 सेकंड के लिए नजर हटाई, वो औरत गायब हो गई। और सबसे अजीब बात, उसके फोन की गैलरी से वो वीडियो भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। अब लियोन सच में बुरी तरह डर गया था। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि लियोन अकेला नहीं था जिसने ये सब देखा था। जब उसने थोड़ी हिम्मत करके इंटरनेट पर खोजबीन की तो उसे पता चला कि वो अनजाने में ही एक बहुत भयानक और पुरानी किंवदंती का हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट पर इस एंटिटी का एक नाम था द सर्बियन डांसिंग लेडी। कहा जाता है कि ये रात में दिखती है, एक अजीब सा डांस करती है और इसका दिखना एक बहुत बुरा शगुन माना जाता है, जिसके नतीजे जानलेवा भी हो सकते हैं। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आज के दौर में कोई लोकल कहानी रातों रात पूरी दुनिया में फैल सकती है। और इंटरनेट पर तो थ्योरीज की बाढ़ आ गई थी। कोई कह रहा था कि ये एक भटकती हुई आत्मा है, तो किसी का मानना था कि ये कोई डांस नहीं बल्कि एक शैतानी रस्म है। कुछ लोगों को लगा कि शायद कोई दिमागी रूप से बीमार इंसान है, जबकि कुछ का मानना था कि ये मौत का संकेत है। हर कोई उस भयानक मंजर को समझने की कोशिश कर रहा था जो लियोन ने अपनी आंखों से देखा था। अब कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद बेहतर होता, लेकिन अगली रात मामला और भी खतरनाक हो गया। क्योंकि देखिए, डर कर दूर रहने के बजाय लियोन की जो क्यूरियोसिटी थी वो उसे और उसके छोटे भाई निको को उसी जगह पर वापस खींच ले गई। तो दोनों भाई रात करीब 12 बजे कैमरा लेकर उसी स्ट्रीट लाइट के पास छिप गए। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद वो औरत फिर दिखी। उसकी चाल बहुत अजीब और अननेचुरल थी और फिर लाइट के नीचे आकर उसने अपना वही डरावना डांस शुरू कर दिया। पर इस बार कुछ देर बाद वो रुकी, सीधा उनकी तरफ घूमी और उनकी ओर बढ़ने लगी। तो ये साफ था कि ये पहली रात जैसा मामला बिल्कुल नहीं था। पहले वो दूर थी, अब वो पास आ रही थी। पहले वो अनजान थी, अब वो सीधा उन्हें देख रही थी। और सबसे डरावनी बात, पिछली बार उसके हाथ खाली थे, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक चाकू था। और जैसे जैसे वो उनकी तरफ बढ़ रही थी, उसका शरीर एक अजीब अननेचुरल तरीके से मुड़ रहा था। उसकी हड्डियों के चटकने की भयानक आवाजें आ रही थी और उसका चेहरा एक खौफनाक शक्ल लेता जा रहा था। डर का आलम यह था कि निको अपनी जगह पर पत्थर बन गया, मानो उस शैतानी आकृति ने उसे अपने वश में कर लिया हो। वो उस ट्रांस से तभी बाहर निकला जब लियोन ने जोर से चिल्लाकर उसका नाम पुकारा। वो दोनों जैसे तैसे वहां से भागे और जब वो आकृति उनकी कार के ठीक सामने आई तो उन्होंने गाड़ी उसके आर पार निकाल दी। लेकिन वो बच तो गए, पर यह मुलाकात खत्म नहीं हुई थी। असल में इसने एक ऐसे श्राप को जन्म दे दिया था जो अब पूरा होने वाला था। अगले दिन निको ने लियोन को बताया कि उस एक पल के लिए जब वो जम गया था, उस औरत ने उससे क्या कहा था। उसने कहा, मैं मौत हूं और मैं वो चीज ले जाऊंगी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। एक खौफनाक धमकी और अपनी पहचान का ऐलान। और फिर कुछ ही दिनों बाद उस शैतानी आकृति का वो भयानक वादा एक दर्दनाक हकीकत बन गया। एक एक्सीडेंट में उनकी मां की मौत हो गई। और जो बात इस पूरी ट्रेजेडी को और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो है हादसे की जगह। ये एक्सीडेंट ठीक उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे हुआ था,
मतलब अब उस लेजेंड और इस परिवार के साथ हुए हादसे का कनेक्शन बिल्कुल साफ था। लेकिन वो खौफ उस हादसे पर खत्म नहीं हुआ। उसने उन दोनों भाइयों की जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। दोनों को उस औरत के डरावने सपने आने लगे। निको की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो कभी कभी रात में घर से बाहर चला जाता था और उसे सड़क पर ठीक उसी अजीब अंदाज में नाचते हुए पाया जाता था। तो असल में ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इंटरनेट के इस दौर में मॉडर्न मिथक या जिन्हें अर्बन लेजेंड्स कहते हैं, वो कैसे बनते हैं और कैसे फैलते हैं। ये कहानी एक सीधी सी लेकिन बहुत ज़रूरी चेतावनी देती है कि चाहे सामने कोई आत्मा हो या कोई खतरनाक इंसान, अगर कोई चीज़ देखकर लगे कि वो गलत है, कि वो खतरनाक है, तो हीरो बनकर उसकी जांच करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे समझदारी का काम है वहां से दूर चले जाना।